संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। भारतीय संस्कृति और वेदों की ताकत को पूरे विश्व में फैलाने वाले, केवल देश में ही नहीं विदेशों में भी अपने ज्ञान का परचम लहराने वाले, संकल्प शक्ति, विचारों की ऊर्जा, आध्यात्म और आत्मविश्वास की एक महाशक्ति और इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर एंड स्पिरिचुअल गुरु। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा, मैं बात कर रहा हूँ स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ भारत के एक महान पुरुष स्वामी विवेकानंद जी की कहानी। तो मेरे साथ बने रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए और अच्छी बातें फैलाते रहिए। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 सोमवार को सुबह 6:49 पर कलकत्ता, वेस्ट बंगाल में हुआ था। उसी दिन मकर संक्रांति का महान पर्व भी था। अतः जिस समय स्वामी विवेकानंद ने इस धरती पर पहली बार सांस ली, उस समय उनके घर के समीप ही पवित्र गंगा नदी लाखों लोगों की प्रार्थना, उनके भजन एवं पूजन से प्रतिध्वनित हो रही थी। स्वामी जी के जन्म के पूर्व उनकी माता भुवनेश्वरी देवी ने कई व्रत और उपवास किए थे। एक रात उन्होंने अपने स्वप्न में महादेव जी को ध्यान करते हुए देखा। महादेव जी ने नेत्र खोले और उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वचन दिया। बस फिर क्या था, माता भुवनेश्वरी के आनंद की तो कुछ सीमा ही नहीं रही। माता भुवनेश्वरी ने अपने पुत्र को शिव जी का प्रसाद माना और उसका नाम वीरेश्वर रख दिया, क्योंकि उनकी माता वीरेश्वर महादेव की पूजा किया करती थी। हालांकि परिवार में उनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त था और सरलता से नरेंद्र तथा प्यार से उन्हें नरेन कहा जाता था। उनके दादा श्री दुर्गाचरण ने अपने पहले पुत्र का मुख देखने के बाद ही ईश्वर प्राप्ति के लिए घर का त्याग कर दिया था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त कलकत्ता के हाईकोर्ट में शिक्षक थे। विश्वनाथ दत्त अपने पिता के स्वभाव से विपरीत होकर सांसारिक जीवन का खूब आनंद लेते थे। वे भगवान में ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। वे तो सामाजिक रीति रिवाजों का भी उपास करते थे, पर इसके बावजूद भी उनका हृदय विशाल था। यहाँ तक कि उन्होंने तो अपने कुछ निर्धन और आलसी संबंधियों को भी अपने घर में पनाह दे रखी थी। उनमें से किसी किसी को नशे की लत भी थी। जब एक बार नरेंद्र ने उनके नशे की लत के विषय में अपने पिता से शिकायत की, तो उनके पिता ने कहा, मानव जीवन के महान दुख दर्द को भला तुम कैसे समझोगे? जब तुम इनकी भांति किसी दुख का गहराई से अनुभव करोगे तो तुम्हें ये सब गलत नहीं लगेगा, बल्कि तुम्हारे मन में ऐसे लोगों के लिए सहानुभूति होगी। दोस्तों, इस बात से हम स्वामी विवेकानंद के पिता की उदारता का आकलन लगा सकते हैं। पर इसी के साथ साथ उनके पिता अपनी संतानों के प्रति सख्त भी थे। वे उन पर तीक्ष्ण दृष्टि रखते थे और उन्हें सत्मार्ग से कभी भटकने नहीं देते थे। नरेंद्र के पिता के विपरीत उनकी माता भुवनेश्वरी भगवान में पूर्ण श्रद्धा एवं प्राचीन हिंदू परंपरा का हमेशा पालन करती थी। अपना बचा हुआ समय सिलाई एवं भजन गाने में बिताती थी। रामायण एवं महाभारत में उनकी विशेष रुचि थी। यहाँ तक कि कुछ भाग तो उन्होंने कंठस्थ भी कर लिए थे। वे देखने में गंभीर किंतु आचरण में उदार थी। निर्धनों के प्रति हमेशा दया का भाव रखती थी। नरेंद्रनाथ के अतिरिक्त उन्हें और भी 2 पुत्र और 4 पुत्रियां हुई, किंतु उनमें से 2 पुत्रियां कम उम्र में ही चल बसी थी। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद भविष्य में एक महान व्यक्ति जरूर बनते हैं, लेकिन बचपन में तो एक बालक ही थे। वे अपने बचपन में एक चंचल और बड़े ही नटखट बालक थे। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, किंतु वे इतने नटखट थे कि उनकी चंचलता को वश में लाने के लिए 2 नौकरानियों की आवश्यकता होती थी। वे अपनी बहनों को भी बहुत चिढ़ाते थे और उन्हें परेशान करने में नरेंद्र को बड़ा आनंद आता था। जब नरेंद्र को शांत करने का कोई उपाय नहीं सूझता, तो उनकी माता शिव शिव कहते हुए उनके सिर पर बाल्टी भरकर पानी डाल देती थी। इससे वे हर बार शांत हो जाते थे। नरेंद्र को पशु पक्षियों से भी अत्यधिक लगाव था। बचपन में एक गाय, एक बंदर, एक बकरी, एक मोर, कुछ कबूतर उनके दुलारे पशु पक्षी थे। संसार त्याग कर सन्यासी हो जाने वाले उनके दादा और नरेंद्र के बीच काफी समानताएं दिखती थी। इसीलिए कईयों का विचार था कि उन्होंने नरेंद्र के रूप में पुनर्जन्म लिया है। दोस्तों, अब बात करते हैं उनके एक और नटखटपन की। भ्रमण करते हुए साधुओं में नरेंद्र की विशेष रुचि थी और उन्हें देखकर वे उत्साहित हो जाते थे। एक दिन एक सन्यासी उनके द्वार पर आकर भिक्षा मांगने लगे।
नरेंद्र ने उनको अपनी कमर से लिपटा हुआ नया वस्त्र दे दिया। बस फिर क्या था, उसके बाद जब भी आस पड़ोस में कोई सन्यासी दिखाई देते तो सबसे पहले नरेंद्र को एक कमरे में बंद कर दिया जाता था। उसके बावजूद भी नरेंद्र शांत नहीं बैठते थे। उनके हाथ में जो भी आता वे खिड़की से बाहर उन सन्यासियों की ओर फेंक देते थे। दोस्तों, नरेंद्र की पहली शिक्षक उनकी माता ही बनी। उन्होंने उनकी माता से बंगला की वर्णमाला, कुछ अंग्रेजी शब्द तथा रामायण एवं महाभारत की कथाएं सीखी। अपनी माता से रामायण और महाभारत जैसी कथाएं सुनकर दूसरे बालकों की भांति नरेंद्र को भी देवी देवताओं से लगाव हो गया, खासकर श्री राम और माता सीता से। सिया और राम की वीरतापूर्ण आदर्श गाथा सुनकर वे इतने आकर्षित हुए कि उनकी मूर्तियां लेकर उन्हें फूलों से सजाने लगे और बाल रीति से पूजा करने लगे। परंतु एक बार जब किसी ने विवाह को एक बंधन बताकर विवाह की निंदा की तो नरेंद्र विचलित हो उठे और काफी सोच समझने के बाद उन्होंने सिया और राम का परित्याग कर दिया और उनके स्थान पर योगियों के आदर्श त्यागेश्वर शिव जी की स्थापना की। फिर भी उनके हृदय में सिया और राम के प्रति सम्मान और रामायण के प्रति रुचि बनी रही। इन्हीं दिनों हर रोज सोने से पूर्व नरेंद्र को एक अद्भुत दर्शन होता था। आंख बंद करते ही अपनी भौहों के बीच बदलते रंगों का एक ज्योति बिंदु दिखाई देता था। वह ज्योति बिंदु बड़ा होते हुए एक गोले का आकार होकर फट जाता था और उससे निकलने वाले एक चमकीले ज्योति पुंज से उनका संपूर्ण शरीर नहा उठता था और इसी के साथ साथ वे धीरे धीरे निद्रा में डूब जाते थे। मजेदार बात तो ये है कि प्रतिदिन ऐसा होने पर वे समझते थे कि सबको यह अनुभव होता होगा, लेकिन एक बार जब उनके मित्र ने बताया कि उसे तो ऐसा कोई दर्शन नहीं होता तो नरेंद्र आश्चर्यचकित रह गए। फिर भी इस ज्योति का दर्शन नरेंद्र को उनके जीवन के अंतिम दिनों तक होता रहा। दोस्तों, अब मैं आपको उनके बचपन की एक और मजेदार बात बताता हूँ, जिसे सुनकर आप बड़े ही आनंदित होंगे। बचपन में नरेंद्र अपने मित्र के साथ शिवजी की मूर्ति के समक्ष बैठकर ध्यान किया करते थे। उन्होंने सुन रखा था कि प्राचीन काल के ऋषि मुनि ईश्वर के ध्यान में इतने मग्न हो जाते थे कि उनके सिर की जटाएं वट वृक्ष की जड़ों की भांति धीरे धीरे बढ़कर धरती में समा जाती थी और इसीलिए वे भी ध्यान करते समय बीच बीच में आंखें खोलकर देखते थे कि उनके भी सिर की जटाएं धरती में समाई कि नहीं। दोस्तों, इस बात से ये सिद्ध होता है कि स्वामी विवेकानंद बचपन में बिल्कुल हमारी तरह चंचल और नादान बालक थे। आपको यह बात जानकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद इसी प्रकार एक बार अपने कमरे में ध्यान कर रहे थे। अचानक उन्हें हाथ में दंड एवं कमंडलू लिए एक ज्योतिर्मय पुरुष के दर्शन हुए, जिनके मुख पे दिव्य शांति दिखाई दे रही थी। वे दिव्य पुरुष उनसे कुछ कहना ही चाहते थे कि नरेंद्र भयपूर्वक कमरे से बाहर निकल आए। भविष्य में उन्होंने समझा कि शायद उन्हें बुद्धदेव के दर्शन हुए थे। 6 वर्ष की उम्र में उन्हें अध्ययन के लिए विद्यालय भेजा गया, लेकिन एक बार जब उन्होंने अपने मित्रों से सीखे हुए कुछ अपशब्दों का उच्चारण किया तो उनके माता पिता ने नाराज होकर उनका विद्यालय जाना बंद कर दिया और उनके लिए एक अलग शिक्षा की सुविधा कर दी। नरेंद्र अपने घर के नाट्य मंदिर में ही कुछ पड़ोस के बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करने लगे। नरेंद्र में बहुत जल्द ही तेज बुद्धि एवं तीव्र स्मरण शक्ति का विकास होने लगा। संस्कृत, व्याकरण, रामायण एवं महाभारत का काफी बड़ा अंश उन्होंने आसानी से कंठस्थ कर लिया था। नरेंद्र अपने मित्रों के साथ अक्सर राज दरबार का खेल खेला करते थे और उसमें वे राजा का अभिनय करते थे। उनके अन्य मित्रगण मंत्री, सेनापति तथा अन्य अधिकारी बन जाते थे। वे हमेशा ही अपने मित्रों के बीच एक लीडर की भूमिका निभाते थे। उनका नाम नरेंद्र अर्थात नरों का इंद्र सूचित करता है कि वे जन्म से ही मानवों के नायक थे और हमेशा रहेंगे। वे छोटी सी उम्र में भी बड़े बड़े प्रश्न किया करते थे कि एक व्यक्ति को दूसरे से ऊंचा क्यों समझा जाए। उनके पिता के कार्यालय में हिंदू रीति के अनुसार अलग अलग जातियों के लोगों के लिए अलग अलग हुक्कों की व्यवस्था की जाती थी। मुसलमान लोगों के पीने का हुक्का बिल्कुल ही अलग रहता था। एक दिन नरेंद्र ने परीक्षा के लिए सभी हुक्कों को, मुसलमानों के हुक्के को भी पीकर देखा। जब पिता ने उन्हें डांटा तो उन्होंने कहा कि इनमें तो कोई अंतर नहीं दिखता। तो दोस्तों, यहाँ से हम समझ सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के मन में बचपन से ही सबके लिए समान भाव थे। अपने शिक्षण के दौरान नरेंद्र ने अपने माता पिता से काफी कुछ सीखा। माता पिता दोनों ही उन पर तीक्ष्ण दृष्टि रखते थे
उन्हें नियंत्रण में लाने का उनके पिता का अपना अलग ही तरीका था। एक बार नरेंद्र ने नाराज होकर अपनी माता को कठोर अपशब्द कह दिए। जब इसकी शिकायत उनके पिता के पास पहुंची तो उनके पिता ने उन्हें डांटने के बदले उनके द्वार पर कोयले से लिख दिया, नरेंद्र बाबू ने आज अपनी माता को अपशब्द कहे इत्यादि। उनका उद्देश्य था कि नरेंद्र के साथी यह जाने कि नरेंद्र ने अपनी माता के साथ आज कितना अनुचित व्यवहार किया है, ताकि नरेंद्र को एहसास हो सके कि उसने जो भी किया वो उचित नहीं था। एक बार नरेंद्र ने स्पष्ट रूप से अपने पिता से पूछा कि आपने मेरे लिए क्या किया है, तो उनके पिता ने बिना किसी नाराजगी के उत्तर दिया, जाकर आईने में देख तब समझेगा। एक दूसरे दिन नरेंद्र ने पूछा, मुझे संसार में किस तरह रहना चाहिए। पिता ने बहुत ही शानदार उत्तर दिया कि कभी किसी बात पर विस्मित अर्थात आश्चर्यचकित मत होना। इस सुझाव की सहायता से नरेंद्र राजाओं के महल से लेकर भिखारियों की झोपड़ी तक अपने मन का संतुलन बनाए रख पाने में सक्षम हो सके। एक दिन जब नरेंद्र विद्यालय से लौटे और उन्होंने अपनी माँ को बताया कि विद्यालय में उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ है, तो उन्होंने नरेंद्र से कहा, बेटा तूने सत्य का साथ दिया तो फिर क्या चिंता। सत्य का पालन करने के लिए कभी कभी कटु परिणाम तथा अन्याय भी सहन करना पड़ सकता है, किंतु किसी भी परिस्थिति में तो सत्य का त्याग मत करना। और भविष्य में नरेंद्र ने स्वाभिमान पूर्वक अपने श्रोताओं को बताया था कि अपने ज्ञान के विकास के लिए मैं अपनी माँ का ऋणी हूँ। दोस्तों, यहाँ पे हम एक बात समझ सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी अपने ज्ञान पर कभी घमंड नहीं करते थे। एक दिन नरेंद्र अपने साथियों के साथ युद्ध का खेल खेलते खेलते छत से गिर गए। उन्हें गहरी चोट आई और काफी खून भी बह गया। यह दुर्घटना उनकी दाहिनी आंख के ऊपर एक चिन्ह छोड़ गई। भविष्य में रामकृष्ण ने इस घटना को सुनने के बाद कहा था कि अच्छा ही हुआ अगर उस दिन उसका थोड़ा सा रक्त नहीं बहता, तो वो अपनी अदम्य शक्ति से जगत को उलट पुलट कर डालता। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? उम्मीद है कि वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और आपको काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल फ्री है कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और आपको लगता हो कि ये वीडियो किसी और के लिए भी फायदेमंद हो सकती है तो इसे शेयर जरूर करना। और रही बात चैनल को सब्सक्राइब करने की, तो मुझे आपको आगे की कहानी सुनाना है और आपको चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है। और हाँ, आगे की कहानी आपको मिलेगी अगले वीडियो में पार्ट 2 में, तो सुनिएगा जरूर। तो अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।